4.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 करेंगे। फैक्टराइज करना है। आप सबको पता है एक्सरसाइज 4 जो है वो आपके पास आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करती है और फैक्टराइज करने को आएगा 3 आपने फैक्टराइज करने होंगे उसमें से, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास एक्सप्रेशंस हैं आपने इनको फैक्टर्स बनाने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 डिटेल में बताया। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। इसमें बेटा बुक में मिस्टेक है क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है फैक्टर्स कि हम 121 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट हमारे पास ए इंटू सी जो है सेटिस्फाई करे और हमारे पास बी आए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है जी। ये फैक्टर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यहाँ पर बुक में मिस्टेक है। तो बुक में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, थोड़ी करेक्शन कर लें। 124x द पावर ऑफ 4 प्लस 11x² और माइनस का 2 होगा। इस प्लस की जगह पे आपने माइनस लगाना है बस, ठीक है जी। अब आप स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको पता है ये आपके पास ए है और ये आपके पास सी है। हमें ए इंटू सी क्या है, रफ वर्क में आ जाते हैं। हमें जो है वो ए इंटू सी में चाहिए यहाँ पर 121 ए है और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम किससे, इस -2 से। अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये, अब हम इसको फॉलो करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, यहीं पर ही माइनस कर दें ताकि कोई हम मिस्टेक ना कर दें, ठीक है जी। माइनस का 2 है। अब 121 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा 242 पर माइनस का। अब हमें प्रोडक्ट में -242 चाहिए। आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी करवाई है। जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती वो मेरे चैनल पर जाकर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को देखें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा उनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। बी हमारे पास यहाँ पर 11 है। अब हमें क्या करना है, इस 242 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। देखो अगर मैं 242 सब काम आपका रफ वर्क का है, ठीक है जी। 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 2 आया, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4 आया, 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 2 आया। अब यहाँ पर हमारे पास 11 का टेबल जब मैं 1 टाइम पढ़ूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 11 आएगा। 1 यहाँ कैरी दे दूंगी। अगेन 11 का टेबल जब मैं 1 टाइम पढ़ूंगी तो मेरे पास 11 आएगा और 11 1 जा 11 होता है। हमें क्या करना है, आगे इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब हमारे पास 2 का टेबल जब मैं 11 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 22 और ये मेरे पास एक है 11, ठीक है, सिंपल। अब इन दोनों फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँ। 22 को जब मैं 11 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है 242, ठीक है जी, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं 22 में से 11 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास 11 आता है। तो इसका मतलब यही फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी। तो हम यहाँ लगा लेंगे कि 121x इज द पावर ऑफ 4, ऐसे ऊपर तो कॉपी कर लिया हमने। फिलहाल इस 11x को हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया 2 फैक्टर्स में, ठीक है। आपको समझ में आया। अब हमारे पास ये 124x इज द पावर ऑफ 4 इधर ही रहेगा। इस 11x को x² को हमने यहाँ पे स्प्लिट करना है किसी भी 2 फैक्टर्स में जो यहाँ सेटिस्फाई कर रहे थे। याद रखिएगा जो यहाँ साइन आती है वो यही आती है और यही साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 22x का स्क्वायर और -11x का स्क्वायर। देखो इसको मैंने इन 2 में ब्रेक कर दिया, मतलब 22 में से जब मैं 11 को बच्चे माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव का 11 आएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 22 में से 11 गए तो कितने बचे, 11। साइन किसकी आती है, बड़े की। देखो ऐसे जब 22 में तो 11 को निकालोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव 11 देगा ना, क्योंकि हमेशा बड़े की साइन आती है। तो इसका मतलब ये फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आया -2, रफ वर्क को जल्दी से नोट कर लो। अब मिटा देते हैं, यहाँ से आ जाते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेने हैं कॉमन, इसका इससे और इसका इससे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंपली हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है। 11 और x का स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। 11 का टेबल जब मैं 11 टाइम पढ़ा मैंने तो 121 आया और यहाँ पे x इज द पावर ऑफ 4 है, बाहर स्क्वायर कॉमन था तो स्क्वायर रहा अंदर, बीच में है प्लस। 11 का टेबल 2 टाइम पढ़ूंगी तो मेरे पास 22 आएगा और x² बाहर है तो कोई कॉमन नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो माइनस का 1 कॉमन बच्चे। ये पूरा देखो अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आया 11x², माइनस माइनस हुआ प्लस और 1 2 जा 2। देखो दोनों सेम हो गए तो हमने इसको ले लिया यहाँ पर 11x² प्लस 2 और यहाँ पे हमने ले लिया 11x² माइनस का 1। समझ में आया, यही आपका क्या है यहाँ पर आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 अभी कर रहे हैं। 5 के 4 पार्ट्स हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। 42x इज द पावर ऑफ 4 प्लस 50z² प्लस 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला रूल देखो कॉमन निकल रहा है। अगर कॉमन निकलता है तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ये बिल्कुल 2 कॉमन निकल रहा है।
2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4 आया, 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 2 मतलब 2 का टेबल 21 टाइम पढ़ो तो 42 आता है। अब Z4 ऐसे ही आ जाएगा। 2 का टेबल जो है मैं 25 टाइम पढ़ूंगी तो 50 आता है। 2 2 ज़ा 4, 1 आया, इधर कैरी दिया, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा Z का स्क्वायर। 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो मेरे पास आया यहाँ पर 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है आगे, हमें जो है यहाँ पर इसका कॉमन निकालना है। यहाँ पे 21 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 है। 21 का टेबल जो है जब मैं 4 टाइम पढ़ूंगी, ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है A इंटू सी, पहले 2 को इस तरह रखो, उसको भी हाथ नहीं लगाओ, एक तरफ रखो। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में चाहिए 21 का टेबल 4 टाइम। 21 का टेबल जब 4 टाइम पढ़ोगे तो मेरे पास आएगा 84। कर भी देख लेती हूँ 21 का टेबल 4 टाइम, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 84 आता है, बिल्कुल ठीक। अब हमें 84 के फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें A इंटू सी में चाहिए पॉजिटिव की कहानी है तो प्लस माइनस की कोई कहानी नहीं। 84 आ गया और बी में हमें चाहिए 50, क्या चाहिए, सॉरी 25 चाहिए, आई एम सॉरी, इसको देखेंगे ना अभी, 25 चाहिए। चलो जी, आप 84 के फैक्टर्स बना लो पहले सिंपली। 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा, ये 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4, 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ा 27 और 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 7। ठीक है, अगर मैं 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ूँ तो आता है 4 और 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ूँ तो आता है 21। 21 में 4 को प्लस करूँ तो आ जाता है 25, बिल्कुल ठीक है। और 21 का टेबल 4 टाइम पढ़ूँ तो आता है मेरे पास 84, बिल्कुल यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ आ जाओ, 21 Z इज़ द पावर ऑफ 4, इसका मैं 2 फैक्टर्स बनेंगे। एक बनेगा हमारे पास 21 Z का स्क्वायर और दूसरा बनेगा 4 Z का स्क्वायर, और ये 4 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको अब मिटा दो जो कि रफ है। चलो जी, समझ में आया अभी आप लोगों को। चलो, अब हमें क्या करना है, 2 ऐसे ही रखा, अब इन दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में फ़िलहाल कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन इन दोनों में 21 भी कॉमन है और Z का स्क्वायर भी कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ Z की पावर 4 थी, स्क्वायर बाहर आया तो सिर्फ Z स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे पूरी चीज़ें ऑलरेडी बाहर आ गई थी तो 1 कॉमन आ गया, मतलब 1 बच गया ना। 27 Z स्क्वायर 1 टाइम, तो यही आ जाएगा सेम। इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, बल्कि 4 पूरा कॉमन है। हमने 4 पूरा कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा Z का स्क्वायर। 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो आया 4। ये देखो दोनों सेम होगा, 2 फिलहाल ऐसे ही रखो, इम्प्लाइज दैट लगाया करें यहाँ पर। ठीक है, 21 Z स्क्वायर, या इसको एक काम करो, पहले कॉमन वाला उठा लो, Z का स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा 21 Z स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी, यही आपका है आंसर, नोट कर लीजिए। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 5। ये भी प्लस वाला ही है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है सारे सवाल बेसिकली। कॉमन आ रहा है इसके अंदर से कोई चीज़ नहीं आ रहा, एक काम करते हैं यहाँ से पहले इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं। देखो ये 4 है और ये 5 है, 4 5 से क्या होता है 20, मतलब A इंटू सी हमारे पास 20 है। रफ वर्क की कहानी होती है, समझाने के लिए करती हूँ, और बीच में B हमारे पास है 12। अगर आप 20 के फैक्टर्स बनाते हो, देखो बेटा 2 का टेबल 10 टाइम पढ़ा तो 20 आया, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ा तो 10 आया, 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 5 आया। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसको इस तरह ले लें, 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ूँ 10, और यहाँ ले लूँ 2, तो मतलब 10 का मैं 2 प्लस करूँगी तो 12 आता है, और 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आता है। मतलब प्रोडक्ट में 20 चाहिए, और बी में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म में जो सेकंड जो सेंट्रल की मिडिल टर्म है ना, ये वाली जो बीच वाली टर्म है, इसमें हमें क्या चाहिए 12 चाहिए। तो यही फैक्टर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने लिखा यहाँ पर 4x स्क्वायर, और यहाँ पे हमने उतारा, यहाँ पर कॉपी किया 2x और प्लस का 10x और प्लस का 5। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 2 और x। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4 आया, यहाँ पर आएगा x, और ये पूरा बाहर था, आ गया 1 कॉमन। यहाँ पर कॉमन है 5, तो हमारे पास आया 5 2 ज़ा 10 x और 5 1 ज़ा 5। अब ये देखो ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम हो गए, 2x प्लस 1, और बाहर वाला क्या है 2x प्लस, ये हो जाएगा 5। ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 38 xy माइनस 13y का स्क्वायर, ये 13 है। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे हम देखते हैं जो इसको जाहिर सी बात है इसकी मतलब स्प्लिटिंग करेंगे। अब तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। अब यहाँ 13 है और यहाँ 3 है, तो a इंटू सी हमारे पास 3 इंटू 13 तो मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आता है माइनस का 39। एक मिनट बोर्ड इस तरफ कर लूँ, माइनस का 39। ठीक है जी, तो मतलब a इंटू सी क्या है हमारे पास माइनस का 39 और b में क्या है हमारे पास माइनस का 38। ये तो बहुत आसान हो गया। अब हमें क्या फैक्टर्स लेने चाहिए, ये तो बड़ा आसान हो गया। देखो कैसे हुआ, आप कहेंगे 3x² हुआ। अगर मैं 39 में से एक माइनस कर दूँगी, 1 माइनस कर दूँगी, 1 वेरिएबल तो नहीं लगाते ना, तो मेरे पास क्या आता है 38 आता है ना। 39 1 जा क्या होता है 39, इसका मतलब फैक्टर्स तो यहीं बन गए। ये हो गया माइनस का 13y², इसका इससे इसका इससे। ठीक है जी, यहाँ पे 3 हुआ, x कॉमन है, 3 का टेबल वन यहाँ x कॉमन आया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है 13 टाइम पढ़ेंगे 39 आएगा। जितना बेसिक होगा, जितना बच्चों के स्टाइल में पढ़ाऊँगी उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। x कॉमन आया बाहर तो y लगा दिया। यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे प्लस का y कॉमन है, क्योंकि वह यहाँ तो y² है, छोटा वाला कॉमन होता है। यहाँ पे बचा हमारे पास सिंपल x माइनस और ये 13 और y, क्योंकि यहाँ पे y² था, एक y आ गया बाहर। हम क्या करेंगे यहाँ पर x माइनस का 13y और यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस का y। ठीक है जी, ये हमारा क्या है आंसर। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम रिजॉल्व द फैक्टर्स करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 अपना क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये उसी तरह के क्वेश्चन हैं थोड़े थोड़े। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स 81x इज द पावर ऑफ 4 प्लस 36x² y² प्लस 16y इज द पावर ऑफ 4। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व होगा, तो आप यहाँ देखें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास देखो 81 है और यहाँ हमारे पास 16 है, तो ये देखो 9 का स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर देखो ऐसा ही होगा। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया सिंपली, और यहाँ पर देखो ये थोड़ा रेंज कर लो, ये 16 है तो मैं इन दोनों को ले लूँ तो मेरे पास यहाँ पे a² प्लस b² का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। कैसे होगा आप देखो, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 16 है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और यहाँ पे इसको ब्रेक कर दोगे 2 × 2। ये तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा समझा चुकी हूँ, सारा एक्सप्लेन किया है मैंने बेसिक सब। यहाँ पर आ जाएगा 36x² और y²। समझ में आया अभी आप लोगों को। अभी फ़िलहाल इसको इधर ही रखो। अब यहाँ पर देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो यहाँ पे कर देखो a² प्लस 2ab प्लस का b², यही फार्मूला होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला था, समझे ये a है और ये b इनके ऊपर स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस का b², यही है ना। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ पैटर्न बना दिया इस तरह ब्रैकेट्स में कि ये a² है प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे मेरे पास a क्या है 9x² है, अंदर x² है तो आएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ 9x² लगा दूंगी और जहाँ जहाँ b है मैं वहाँ पे 4y² लगा दूंगी। ठीक है, फिलहाल इतना रखो। अब देखो 9, इसको अगर मैं जो है वो सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास ये 81x की पावर ऑफ 4 आता है, बिल्कुल आता है। और इसको सॉल्व करती हूँ 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 16 होता है। ठीक है, बिल्कुल ये आता है। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करने में, तो जो बीच की टर्म है ना ये वाली, इसको सॉल्व करेंगे। देखो अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे, 9 2 जा हो जाएगा 18 और 18 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 36x² भी और y² भी। फिलहाल ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन है ना, ये जो आपके पास टर्म है ये पूरी आप 36x² और y² ऐसे ही लिख दोगे। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है, 9 का टेबल आपने यहाँ पर सिंबल को सॉल्व करना है। 9 का टेबल 2 टाइम पड़ा तो 18 आया, और 18 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो वहाँ पर 72 आया। तो हम यहाँ माइनस करेंगे 72x² एंड y। ठीक है जी, ये वाली चीज़ इस तरह से जो हमने मिडल्स को सॉल्व किया था, हम इसको ऐड करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आपने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, ये a है और ये b है, तो हम कहेंगे 9x² प्लस 4y² का होल स्क्वायर, और ये वाला प्लस माइनस माइनस हुआ 72 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास आया 36x² और y²।
क्या इसको मैं इस तरह लिख सकती थी, इसकी इस तरह 6xy का होल स्क्वायर कर लिख दूँ, तो एक स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन मैं एक काम करती हूँ, आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, इसको हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, कोई इशू नहीं है। 9x² y 4y² और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6xy का होल स्क्वायर। उनके स्क्वायर का मतलब क्या है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, उनके ऊपर बाहर स्क्वायर लगा के होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर भी आएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आई कि एक दफ़ा यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, a² - b²। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 3 का एनएसआर आपका चैप्टर नंबर 4 पर है। तमाम फॉर्मूलाज मैंने आपको पुट करना बताए हैं। a² - b² बराबर किसके होता है, एक दफ़ा a + b और a - b। देखो वही चीज़ आ गई, ये पूरी a + b है, a² है, ये पूरा b² है, बीच में माइनस है, तो मैं इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकती हूँ। इस टर्म को बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9x² + 4y² ऐसे ही रहेगा। ये पहले प्लस का, ठीक है जी, ये वाला जो हमारे पास है ये पहले प्लस में ऐड हो जाएगा +6xy, और एक दफ़ा माइनस में ऐड हो जाएगा। तो पूरे टर्म हमने ऐसी उतारी 9x² + 4y², और ये प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस का 6x और y। अभी आपकी बुक में जो है ना ये आंसर नहीं है, आपकी बुक में थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया गया है। कैसे, स्क्वायर वाले एक तरफ ले लो और बीच वाला 6xy अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको बीच में रखो, और ये वाला 4y²। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पर इसको कर दिया है अरेंज, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर भी 9x² माइनस का 6xy और ये +4 का y²। इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इजीली आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। x⁴ 4 + x² + 25। सेम एज उसी तरीके से होगा, तो हम ये लेंगे x² का होल स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस x² को फिलहाल अभी साइड पे कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² + 2ab प्लस का b²। ठीक है जी, ये a है और ये b है। अब समझ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। x² फिलहाल ऐसे ही रहा। अब बीच की टर्म को देखो, 5 × 2 = 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यहाँ लेंगे माइनस में 10 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 10 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x² आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये a है और ये b है, तो यहाँ पे आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर फार्मूला। देखो जब भी a b की बात करूँ आप समझ जाएं, जो चीज़ यहाँ लिखी है वो a है, और जो सेकंड में लिखी है वो हमारे पास b है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा x² + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 10 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10 में से 1 माइनस किया तो बचा 9। साइन किसकी आती है, बड़े की। दोनों में से बड़ा क्या है, 10। 10 के पास क्या लगा है, माइनस, इसलिए लगाया यहाँ माइनस। ठीक है जी। अब अगेन ये आगे सॉल्व हो सकता है कौन से फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला a² - b², एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ना। तो देखो कैसे, इसको पहले फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में भी ले लो। ये हमारे पास हो जाएगा x² + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये हम ले लेंगे x² + 5 मतलब a + b, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में ना, तो हम इसको ले आएंगे +3x, और सेकंड वाले में हम x² + 5 माइनस का 3x। बुक में आंसर थोड़ा अरेंज कर है, तो अरेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। x² प्लस का 3x प्लस का 5, और यहाँ पे क्या होगा x² माइनस का 3x और प्लस का 5। ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, जिसको नोट कर लें। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 y⁴ 4 - 7y² - का 8। अच्छा जी, मुझे लगता है यहाँ पे मिडल स्प्लिटिंग हो सकती है, कर देख लेते हैं। -8 है और हम -8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ूँ तो 8 आता है, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तो 8 आता है, 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ो 8 आता है। कौन सा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 8 में से 1 लेकर जाऊँ, माइनस का 8 लगाऊँ, देखो इसी तरह का भी आप अपनी मर्जी से इस तरह भी फैक्टर्स बना लेते हैं जैसे आपको समझ में आए। ठीक है जी, तो मुझे इसी तरीका लगता है, शॉर्टकट मैं करती हूँ। 8 का टेबल 1 टाइम पढ़ूंगी तो माइनस का 8 आएगा, और 8 में से 1 माइनस करूँगी तो 7 आएगा। मतलब यही वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आप इस तरह बनाना चाहें इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लिया करें। y⁴ ऐसे ही रहा। इसको हमने ब्रेक किया 2 फैक्टर में, एक माइनस का 8y² और एक प्लस का 1 मतलब सिर्फ y² और माइनस का 8। यहाँ से ले लो कॉमन,
यहाँ आया y का स्क्वायर कॉमन और यहाँ बचा y स्क्वायर माइनस का 8। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं, तो प्लस का 1, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, मिटा देते हैं और बाकी पूरा y स्क्वायर प्लस माइनस हुआ माइनस और ये 8। ये देखो दोनों हो गए सेम, y स्क्वायर माइनस का 8 और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर। कितना आसान था ये मिडल स्प्लिटिंग का क्वेश्चन इन्होंने इस वाले में दे दिया, कोई इशू नहीं। हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 का 4 पार्ट 16 ए दी पावर ऑफ 4 माइनस 97 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी दी पावर ऑफ 4। चलिए जी, ये स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूँ, अगर 4 का होल स्क्वायर ले लूँ, यहाँ पर स्क्वायर मेथड से होगा और यहाँ पर 81 है तो ये 9 हो सकता है, प्लस 9 बी स्क्वायर और होल स्क्वायर। देखो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, 2 × 2 4 हो गया। अब ये 97 को हम एक तरफ साइड पे कर देंगे, जिसका काम नहीं है उसको साइड पे कर दिया। अब इसको हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, कैसे, ये अभी सिखाया, ए स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया b प्लस का b स्क्वायर, ऐसे बनाओ, और ये माइनस का 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिलहाल साइड पे रखो। ठीक है जी, अब इसका काम नहीं है, अभी हम इसको साइड पे रखा। अब ये a है और ये b है। ठीक है जी, हम यहाँ ले लेंगे 4a, यहाँ ले लेंगे 9b स्क्वायर, सॉरी यहाँ a आएगा 4a स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 9b स्क्वायर, यहाँ भी आएगा 9b स्क्वायर। ठीक है जी, चलो यहाँ पे आ जाओ, सॉल्व करो इसको। ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये 4a स्क्वायर प्लस 9b होल स्क्वायर, इसको हमने इस तरफ ले लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और ये चीज़ इतनी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे ताकि इसमें ये ऐड हो सके, 97 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये है हमारे पास 4 2 8 होता है, और 8 का टेबल जब आप 9 टाइम पढ़ते हो तो आपके पास 72 आता है, तो प्लस का 72, सॉरी माइनस का 72 तो, और साथ में आप क्या लगाओगे, इनकी वेरिएबल्स a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया, समझ में आया अब ये चीज़। अब ये वाली चीज़ फ़िलहाल आपके पास ऐसी ही रहेगी। अब पहले इसको आप प्लस माइनस करके सॉल्व कर लो, जो भी हो रहा है यहाँ पर। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिलहाल ऐसे ही रखो। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 72 में 97 को ऐड कर लो तो आपके पास आएगा 169 a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है जी, अभी अगेन यहीं पर सॉल्व कर सकते हो, 13 का भी स्क्वायर बनता था। ठीक है जी, मजीद इसको सॉल्व, जब तक स्क्वायर आता जाएगा हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, यही फैक्टराइजेशन है। इसको इतना अच्छा करना है कि एक ग्रिप बनानी है, फैक्टराइजेशन में चीता बनना है, तभी आगे की एक्सरसाइजेस को आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है जी, ये 13 हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, एक ही बात है। ठीक है जी, आगे हम मजीद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वही फार्मूला लाया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मतलब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर ऐसे रखा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 13 है, तो हम एक दफ़ा प्लस 13a भी लेंगे, और सेम एज इट इज सेम एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर भी जाएगा, और जिसमें हम लेंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस का 13ab। अगर चाहो तो इसको अरेंज भी कर लो, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राउंड लगाओ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको आप अरेंज कर सकते हो, अरेंज करने के बाद देखते हैं जो सॉल्व होगा जी। बिल्कुल 13ab को बीच में ले आओ, और देखो मज़ीद अगर सॉल्व करने के बाद ही अगर फैक्टर्स बन रहे हो ना आगे, तो मज़ीद सॉल्व होता है। वो आपको देखना पड़ता है कि आगे मज़ीद फैक्टर्स उसके बन रहे हैं कि नहीं, और मैथ्स से प्रैक्टिस बेस, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता हुआ है कि ये सवाल एग्ज़ाम में आया तो मुझे इसका आंसर तक याद होना चाहिए, इतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगेन फैक्टराइजेशन हो रही है, पता है, यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक मज़ीद हो रही है। कैसे, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 4 है। जब 9 का टेबल मैं 4 टाइम पढ़ती हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये मतलब इसको आप यहाँ पर भी अगर चाहो तो अपना आंसर ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मज़ीद भी आप इसको मतलब फैक्टर्स, अब मैं आपको मिडिल स्प्लिटिंग कर नहीं दिखाऊंगी, आप खुद डायरेक्ट खुद करेंगे। इतना अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको करा दिया। 4a स्क्वायर, अब 13ab को 2 टाइम ब्रेक करो तो यहाँ पे हमारे पास आता है 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ो 36 आता है। ठीक है, तो अगर मैं 4ab और प्लस 9b फैक्टर्स लूँ तो प्लस आ रहा है ना, प्लस में तो कोई कहानी ही नहीं होती, प्लस में तो कोई टेंशन ही नहीं होती बंदे की। ऐसे ही है ना कि हम प्लस यहाँ रखें या माइनस रखें, हमें पता है पॉजिटिव हमें 36 चाहिए। अगर मैं 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ती हूँ तब 36 आता है इंटू सी में, और बी में मुझे क्या चाहिए 13। 9 में 4 मिलाया तो 13 आ गया।
सही है। अब यहाँ पे थोड़ा माइनस की कहानी होगी, देखो 36 चाहिए हमें यहाँ पर, ठीक है। तो 4a² फिलहाल मेरा ऐसे ही रहा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं 4 में माइनस का ही 4 रखूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, जो साइन यहाँ होती है वही यहाँ आती है, मैंने बताया ना मतलब स्प्लिटिंग करते वक्त। 9a भी रखूँ। अब मैं कर दिखाती हूँ क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये प्रैक्टिस पर है। देखो भाई, अब आप माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस का 36 हो जाएगा। अगर मैं -9 का प्रोडक्ट लूँ इस तरह -4 से a इंटू सी ले लूँ, ऐसे ऐसे ही है ना, तो मेरे पास क्या बन रहा है, 36 आ रहा है। देखो ये 9 है और ये 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और हमारे पास 36 आ जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव 36 तो आ रहा है। तो इनको सॉल्व करने के बाद क्या माइनस का 13 देगा कि नहीं देगा, हमें बीच में क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस का 13 चाहिए। एक मिनट, यहाँ मैंने प्लस का 13a भी रखा था और यहाँ माइनस, मैं एक दफ़ा देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं की, नहीं बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर भी हमें क्या चाहिए, जो है माइनस का 13 चाहिए। तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। साइन बड़े की आएगी, बिल्कुल माइनस का 13 आएगा, फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अब वही चीज़ बार बार कहानी आ गई, एक ही चीज़ बार बार, ठीक है जी। क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेंगे 4a आ जाएगा हमारे पास, यहाँ बचा a प्लस बी, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 9b, बचा अंदर a प्लस बी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको भी साथ साथ कर लेते हैं। चलो यहाँ पे 4 आया, a कॉमन आया, अंदर बचा a माइनस का, इसका ब्रैकेट को इस तरह रख लो ना, कोई इशू नहीं है। अगर लगाना चाहो तो बाहर वाले पे लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि 2 ब्रैकेट एक साथ नहीं आ सकते ना, तो आपको अंदर राउंड वही लगाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, 4a कॉमन यहाँ से लिया था, यहाँ बचा a माइनस और 4a बाहर, तो अंदर बचा b। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 9 कॉमन, b कॉमन, अंदर बचा यहाँ पर a और प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हुआ माइनस, और अंदर 9b ऑलरेडी बाहर है, सिर्फ बचा b। देखो सेम हो गया। अगर फैक्टर, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देख के लिख देते हैं, यहाँ जो आएगा वो यहाँ आएगा। नहीं, आप सॉल्व कर देखें, अगर आपका सही फैक्टर बन रहा है, अगर नहीं बन रहा तो फिर ऊपर आपने जो यहाँ पे फैक्टर सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे, आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी, तो आप अरेंज करके 9 इधर कर देखें, 4 इधर कर देखें, फिर आपका सही हो जाएगा। अगर इस तरह सही बन रहा है, सही आ रहा है, तो फिर ठीक है। अदरवाइज आपने सॉल्व करके देखना है। देखो माइनस माइनस हुआ यहाँ प्लस, और माइनस प्लस हुआ यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। इस तरह करके आपने सॉल्व करके देखना। अगर दोनों सही आ रहे हैं तो मतलब आपने इनकी वेरिफिकेशन भी होती है कि आपने आया सही फैक्टर्स बनाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास दोनों सेम है तो हम ले लेंगे a प्लस बी, और यहाँ से ले लेंगे 4a प्लस 9b। यहाँ पे क्या आ रहा है, a माइनस बी, और बाहर है 4a माइनस का 9b, ठीक है जी। इसको अरेंज करके लिख लो, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ा सा इसको अरेंज करके दिया हुआ है। मैं इसको अरेंज करके लिख देती हूँ, यहाँ पे देखें कैसे, ठीक है। आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए। यहाँ पर आप इसको लिखें a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पे फिर 4a प्लस 9b ये वाला, और लास्ट वाला ये 4a माइनस का 9b, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज में मज़ा आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई दूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें इजीली, कोई भी इशू आप लोग पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।